वीरेंद्र सांगवा और एक और अन्य अपराधी जिसकी तलाश जारी है। इन सब के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात जोधपुर की, जहां पर 4 साल पहले एक मासूम से हुए दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक मां अपनी बेटी को गुड टच बैड टच के बारे में समझा रही थी। तब मासूम बेटी, जो कि अब 10 साल की हो गई है, उसने कोरियोग्राफर टीचर की कहानी बयां कर दी, जिससे यह मामला साफ हो पाया। जिसकी बात में सुनने के बाद मां थाने पहुंची और केस दर्ज करवाया है। सोनोग्राफी के टेस्ट में भी बच्चे के साथ दुष्कर्म होना सामने आया है। आपको बता दें कि ये बात तब सामने आई जब मां ने अपनी बेटी को गुड टच बैड टच के बारे में समझाया, और जब मां ये सब बातें समझा रही थी तभी इस बेटी ने 4 साल पहले हुए दुष्कर्म के बारे में जानकारी दी। आरोपी कोरियोग्राफर ने यह हरकत 4 साल पहले स्कूल के वार्षिक समारोह के समय बच्चे से बाथरूम में दुष्कर्म किया था और साथ ही साथ धमकी देकर किसी को बताने को नहीं कहा। यह मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बताया कि बच्चे के सिरदर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उसकी मां ने बेटे को सोनोग्राफी करवाई, जिससे ये पता लगा कि बच्चे के साथ रेप हुआ है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। 4 साल पहले का यह डरावना सच अब सामने आया तो यह साफ हुआ कि एक मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म की इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह कहीं और नहीं बल्कि इस मासूम बच्ची के स्कूल का वाकया है, जहां पर एक समारोह के दौरान कोरियोग्राफर ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मदर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें बताया कि बच्ची 2018 में एक स्कूल में पढ़ा करती थी, तो उस समय कोई एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में किसी बाहर से स्कूल ने किसी कोरियोग्राफर को बुलाया था, तो उस कोरियोग्राफर ने डांस सिखाते वक्त बच्ची के साथ छेड़खानी की और बच्ची का बलात्कार किया, जैसा कि बच्ची ने बताया और पीड़िता की मां ने बताया। घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। रिपोर्ट के आधार पर बच्ची का मेडिकल कराया गया है, बच्ची के बयान हो गए हैं और अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही मुलजिम को दस्तगिरी किया जाए। तो वहीं अजमेर के किशनगढ़ रेलवे स्टेशन DFCCIL रेलवे ट्रैक पर बुधवार को रेलवे लेबर की लापरवाही से चलती हुई मालगाड़ी का डीजल टैंक फट गया। इससे हजारों लीटर डीजल रेलवे ट्रैक पर बह गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ के आखिरी गांव स्थित न्यू रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में मालगाड़ी के डीजल टैंक में अचानक से रिसाव होने से हजारों लीटर डीजल टैंक पर बह गया। रिसाव की जानकारी मिलते ही जयपुर से DFCC के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। डीजल रिसाव के कारणों की जांच में जुट गई। ट्रैक पर सैकड़ों लोगों की भीड़ को JRP थाना पुलिस ने हटाया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि टैंक में करीब 7000 लीटर डीजल था। लेबर की लापरवाही से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। इस टैंक में रिसाव की सूचना मिलते ही जयपुर से DFCC अधिकारियों की टीम आ गई और दूसरे इंजन की ओर से मालगाड़ी को रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारी अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। बोर्ड की आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू होंगी। प्रदेश के 6068 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड की इन परीक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड की ओर से नकल की रोकथाम के लिए विशेष बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बोर्ड ने प्रदेश के 11 जिलों में सेंसिटिव मानते हुए यहां पर 100% वीडियोग्राफी करवाने का फैसला किया है। साथ ही इसके अलावा 417 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पर CCTV कैमरों से निगरानी होगी और तमाम तैयारियां इससे पहले बोर्ड की तरफ से की गई है। बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। करीब 20,18,000 स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और इसके लिए करीब 6000 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड कंट्रोल रूम के फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर संपर्क किया जा सकता है। प्रश्न तो ये है कि करीब 6068 परीक्षा केंद्र है, 6068, मोर देन 6000 परीक्षा केंद्र है। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, 11 जो संवेदनशील जिले हैं उनमें 100% वीडियोग्राफी होगी, ठीक है। और जो इनके अलावा जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, उन केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी अथवा शिकायत के आधार पर हमारे पास पूर्व अनुभव है जहां की पूर्व ऐसे दृष्टांत रहे हैं, उन जगहों पर CCTV से होगी। ऐसे करीब 417 केंद्र हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं जहां पर CCTV से मॉनिटरिंग होगी और वो CCTV की मॉनिटरिंग यहां पर ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी।
तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बोर्ड की ओर से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए बोर्ड दफ्तर में बाकायदा एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है और कंट्रोल रूम के नंबरों पर अगर किसी तरह की किसी को शिकायत है तो वो शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षा के दौरान सिर्फ जरूरी सामग्री ही अपने साथ ले जाएं। साथ ही साथ बोर्ड कॉपी की एंट्री को अच्छे से परीक्षार्थी भरें जिससे कि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पेपर को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, डरे नहीं, उसके बाद एग्जाम दें। और आपको बता दें कि आज से ही राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर के 11:45 तक होगी। ये आज का पहला पेपर है। 6,52,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। एडमिट कार्ड अपना ले जाना नहीं भूलें। परीक्षा के दौरान जरूरी सामग्री ही अपने साथ लेकर के जाएं। तो सभी छात्र छात्राओं को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। में कभी भी नकल या अनुचित साधनों को लेके कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह की मॉनिटरिंग बहुत मजबूत है। बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों और नकल पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के उपाय किए जी। इसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, वीडियोग्राफी, उड़न दस्तों का गठन और अन्य कई तरह के गोपनीय उपाय भी किए ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो, अनुचित साधनों का कोई उपयोग करता हुआ परीक्षार्थी पकड़ा जाए तो वो बोर्ड के दृष्टिगत हो। इस वर्ष बोर्ड ने परीक्षा की दृष्टि से 11 जिलों को संवेदनशील माना है। उन जिलों की सभी गतिविधियां वीडियोग्राफी की जद में रहेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध किया गया है। बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोलने का निश्चय किया गया है। जयपुर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का इस प्रदर्शन। यह बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और तीसरे दिन भी इन कीमतों में इजाफा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद अब कीमतें बढ़ना तय मानी जा रही थी और उसके बाद रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। आम आदमी इससे परेशान है और इसी बीच बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर रही है। कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल के तहत जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि राजसमंद में एटीएम लूटने की कोशिश की गई है। बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ की है। बड़ी जानकारी राजसमंद से इस वक्त की। इन बदमाशों ने एटीएम गार्ड को धमकी भी दी। बदमाशों ने एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। शोर मचाने पर मौके से ये बदमाश भाग छूटे। केलवा बस स्टैंड की वारदात है और उसके बाद की पहली तस्वीरें देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। एटीएम को तोड़फोड़ की गई है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बस स्टैंड पर लगे एटीएम में तोड़फोड़ कर उसे लूटने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और